बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उस्मान कसाना यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू पे आपसे कुछ बातें करनी हैं उसका ताल्लुक़ हमारे माहौल से है। हमारा माहौल जो पूरी दुनिया में बदल रहा है उसके असरात ख़ास तौर पे हमारे वतन अज़ीज़ के चंद ख़ित्तों पर पड़ रहे हैं। एक तो इसका बहुत वसी कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम मुख्तलिफ़ हवालों से जानते भी हैं और उस पर डिस्कशन भी होती रहती हैं, लेकिन मैं एक ख़ास नुक्ते पर आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और वो है लाहौर शहर का मौसम और लाहौर शहर का माहौल। लाहौर जो कभी बागों का शहर हुआ करता था, जिसकी खूबसूरती और यहाँ के फूलों की महक पूरे मुल्क में अपनी खुशबू बखेरा करती थी और लाहौर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। इन दो तीन पहलुओं को सामने रखते हुए ये बात ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए कि आजकल लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार है। ये पोजीशन लाहौर को काफ़ी अरसे से मिली हुई है। गुज़िश्ता साल भी ये पहले नंबर पे आता रहा, फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली और फिर कराची का तज़किरा, कभी फैसलाबाद का तज़किरा, लेकिन ओवरऑल औसतन अगर देखा जाए तो लाहौर अपनी पहली पोजीशन को बरकरार रखे हुए है। आजकल भी लाहौर में स्मोग के डेरे हैं। हमने पहले फोग का नाम सुना था, धुंध का, और उसका हम बहुत एक ख़ास मौसम में नज़ारा भी किया करते थे। उसके साथ साथ धुआं भी कभी कभार अपना जलवा करा देता था और धुएं के बादल भी नज़र आ जाया करते थे। लेकिन ये जो स्मोग है जिसने धुएं, गर्द और फोग, इसकी अमेजिश से एक ऐसी लेयर बना दी है, एक ऐसी तय बना दी है लाहौर के ऊपर और लाहौर के अतराफ़ में, जहां अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सांस लेना भी महाल होता जा रहा है। बग़ैर किसी केमिकल चेकअप के, बग़ैर किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट के, बग़ैर किसी मेकनिज़म के अगर आप सादा सा जायज़ा भी लेना चाहते हैं तो आप लाहौर की किसी भी शहर की किसी भी सड़क पर निकलिए, किसी खुले मैदान में निकलिए। आज मैं जहां मौजूद हूं ये एक बड़ा सरसब्ज़ पार्क है। अगर किसी पार्क में भी आप आएँ तो आपको वाज़े महसूस होगा कि हवा में, माहौल में, फ़िज़ा में एक घुटन सी है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी और आपकी आँखों को ख़ास तौर पे चुभन महसूस होगी। इसका ज़्यादा ज़ोर और ज़्यादा इसका असर सुबह के टाइम होता है। सुबह सवेरे जब दिन चढ़ता है, जब कभी धुंध हुआ करती थी सर्दी में, शदीद सर्दी में, आजकल स्मोग ने पूरे शहर को एक गर्द के लपेटे में ले रखा है। ये तो एक पहलू है, ये तो एक वजाहत है जो मैंने लफ्ज़ी तौर पे की माहौल को समझने के लिए। अब ये स्मोक, ये किसी बंदे का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी इदारे का या किसी फ़र्द वाहिद का ज़ाती मसला नहीं रहा। ये हमारा एक मुआशरती मसला है और हमारी हुकूमतें इसका तज़किरा भी कर रही हैं और इससे निमटने के लिए बहुत सी बातें और बहुत से दावे भी किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक से निमटने के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई, जिनमें से एक पाबंदी तो तालीमी इदारों और दफातर की बंदिश की है कि लोग कम निकलेंगे बाहर, ट्रैफिक का दबाव कम होगा, ट्रैफिक का, गाड़ियों का जो धुआं है वो इसकी बढ़ोतरी में इजाफा करता है, स्मोक पैदा होती है, उसमें कमी आएगी। दूसरा, जो लाहौर के अतराफ़ में देहात हैं या जहाँ कहीं ज़रई इलाके हैं, जहाँ खेत हैं, वहाँ फसलों की बाकियात को जलाने पे पाबंदी लगा दी गई। ये दो बातें। तीसरा, कूड़ा करकट जहाँ पे जमा होता है उसे आग लगा दी जाती है, उस पर भी पाबंदी लगा के इन तमाम चीज़ों पर पाबंदियाँ सख्त करके इनकी वायलेशन करने वालों के लिए सज़ाओं का ऐलान किया गया। अब ये तीन चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं दिनों लाहौर में ख़ास तौर पे और पूरे पंजाब में अमूमन डेंगू के वार भी बहुत तेज़ हैं। डेंगू मच्छर लोगों को मुतासिर कर रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। पहले उस पर पंजाब गवर्नमेंट की कोई इतनी ज़्यादा रिट नहीं थी, तवज्जो नहीं थी। अब जब स्मोक बढ़ी है तो पंजाब गवर्नमेंट ने, आप हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम किस तरह की इंतज़ामिया के रहमो करम पर हैं कि जहां पर अब पंजाब गवर्नमेंट ने इस डेंगू मच्छर के ख़ात्मे के लिए स्मोक के मौसम में धुआं छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। धुआं कैसा? गली गली, महल्ले महल्ले वो फोग मशीनें लेकर डेंगू के ख़ात्मे का स्प्रे करने वाली सरकारी टीमें लोगों के घरों में, गलियों में, मुतासरा जगहों पर धुएँ के बादल बरसा रहे हैं। इतना धुआं छोड़ा जा रहा है। डीज़ल की मशीन है, डीज़ल के अंदर दवाई मिक्स करके उसका धुआं बनाया जाता है और ऐसा धुआं कि
घंटों तक आप प्रॉपर तरीके से उस जगह पे आंखें खोल के नहीं देख सकते। आँखों को, माहौल को मुतासिर करने वाला धुआं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि ये धुआं डेंगू मच्छर के ख़ात्मे के लिए होगा और उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जहाँ धुएँ को बनाने, धुएँ की पैदा होने की तमाम सूरतों को बंद किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा के लोगों को घरों में महसूर कर दिया कि धुआं बाहर निकलेंगे तो धुआं ज़्यादा होगा, धुआं कम करना है। दूसरी तरफ मशीनें लेके गवर्नमेंट के अपने कारिंदे घर घर में धुआं फैला रहे हैं। ये डेंगू के ख़ात्मे का धुआं लोगों को स्मोक की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों सूरत हाल के जब हम तकाबली मुताले को देखते हैं, इसका जब हम मुकाबला देखते हैं, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो हम हैरान रह जाते हैं कि हुकूमतों की दानिश कहाँ खड़ी है। हम सुना करते थे और साबिका अदवार में इसका मुजाहरा भी देखा कि मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाता था। इस मरतबा भी सुना गया कि हुकूमत ऐसा कुछ प्लान कर रही है और इसके कई तरीके हैं जो इस शोबे के माहिरीन हैं वो उसको बेहतर समझते हैं, उस पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं। मैं तो जो ज़ाहिरी सूरत हाल अपने नाजरीन के लिए, व्यूअर्स के लिए सामने रख रहा हूँ कि हुकूमत जहाँ धुएँ को कम करने की पाबंदियाँ लगा रही है, दूसरी तरफ खुद धुएँ के इजाफे का बायस बन रही है। ये डेंगू को कंट्रोल करने का काम भी पहले किया जा सकता था और अब इस धुएँ के अलावा भी कोई तरीकाकार ढूंढा जा सकता था। मिसाल के तौर पे जो लिक्विड स्प्रे है जो पहले घरों में किया जाता था, लोगों को घरों में डेंगू के तदारुक की किट्स तकसीम की जाती थी। उन जो डेंगू की किट्स थी उनमें बुखार की अद्वियात और वो जो मच्छर को भगाने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। हुकूमत को इस पे होश के नाखून लेने चाहिए और अहले लाहौर जो हुकूमत के रहमो करम पर हैं, यकीन जानिए इससे पहले लाहौर पे कम अज़ कम इतना कड़ा और मुश्किल वक्त नहीं आया था। वबाएँ भी हैं, परेशानियाँ भी हैं और उसके साथ साथ कुछ नाअहलियाँ और अदम हिकमत यानी हिकमत से खाली इक़दामात भी हैं। ये सारी चीज़ें अहले लाहौर को भुगतनी पड़ रही हैं। ये स्मोक एक मखसूस मुद्दत के लिए आती है लेकिन हमारे माहौल को शिद्दत से मुतासिर करती है। पूरी दुनिया में जो इंडेक्स है, एयर इंडेक्स, उसमें जब लाहौर को नुमाया तौर पे देखा जाता है तो अहले लाहौर के सर शर्मिंदगी से झुक जाते हैं। हो सकता है इसमें सबका अपना अपना स्टेक हो, इनफरादी तौर पर भी हिस्सा हो माहौल को गदला और आलूदा करने में, लेकिन हम सबको साथ जब मिल के इसके ख़ात्मे के लिए काविशें करनी है, वहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी दो चंद हो जाती है। आज जब मैं आपसे ये वीडियो के दौरान बातचीत कर रहा हूँ, राइट नाउ इस वक्त भी अब से कुछ देर पहले लाहौर का जो एयर इंडेक्स है वो 419 रिकॉर्ड किया गया। कभी ये 300 के तादाद के गिर्द आ जाता है, कभी 400 से ऊपर चला जाता है, 450 तक भी गया है। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ अपने नाजरीन के ज़रिए, हुकूमत को जो बात बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर को दोबारा से खूबसूरती का, बागों का, फूलों का शहर रहने दीजिए, बना दीजिए। और लाहौर पाकिस्तान का दिल है। दिल जिस कदर तवाना और साफ़ सुथरा होगा, बाकी पूरे का पूरा जिस्म उसी कदर सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा।